नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ, हमने कौन कौन सी ट्रेड ले सकते थे या हमने ली और उस ट्रेड में क्या हुआ। तीन चार ऐसे सेलेक्ट स्टॉक्स जिनमें आज मूवमेंट हुई या कल आपके शॉर्टलिस्ट में होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि आज बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई थी, बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ही बहुत बड़ी रेड बनी थी। ये यूजुअल फीचर शुरू हो गया है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का कि सिंगापुर निफ्टी एक बहुत ही एब्रप्ट लेवल दिखाता है और उसके हिसाब से यहाँ के जो पंटर लोग हैं बहुत ऊपर खोल देते हैं। अगर आप कल की क्लोजिंग देखेंगे, जो लास्ट में 2:30 बजे के बाद जो बाइंग आई थी अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसे लग गया था कि गैप अप ओपनिंग तो होने वाली है, लेकिन इतना बड़ा गैप बनेगा ये मैंने तो नहीं सोचा था। उसके बाद मार्केट पूरा कंसोलिडेट किया। कल इतना बड़ा जो है एक फियास्को हुआ था बोल सकते हो, जिसमें बहुत लोगों के ऑर्डर्स जंप हुए, ऑर्डर फ्रीज हुए। जिन्होंने 35,500 का लिया था या 35,400 का किया था, उसमें उन लोगों को बहुत दिक्कत आई एग्जिट मारने में, जिन्होंने स्ट्रैडल वगैरह किया था। तो कल की अगर मैं बात करूं, कल मैंने वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि मैं टाइड अप था। आप देखो ये कैसे एटीआर ये गिर रहा था, इसका यूज करने के लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, आप एटीआर का वीडियो देख सकते हो। जब एकदम स्टेडी डिके होता है, बहुत फास्ट डिके होता है एटीआर में, मैं ऑप्शन के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम से नीचे आ रहा है, राइट, और आपने अच्छा पैसा बना लिया है, तो ज्यादा ग्रीडी मत होइए। अच्छा पैसा क्या होता है, आपके मार्जिन पे अगर ½ % आपको मिल गया है और काफी क्रश देख चुके हो आप, तो आप एग्जिट हो जाओ। कहीं यहां आप एग्जिट हो जाते। बहुत लोगों ने पूछा कि कम एटीआर का मतलब क्या है, कम मतलब कितना कम, 5 रुपए कम, 10 रुपए कम, मतलब ये बड़े इनोसेंट से सवाल होते हैं और अगर आप रेस्पेक्टफुली पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। कम के दो डेफिनेशन में यूज करता हूं दोस्तों। पहला डेफिनेशन तो ये है कि जो अपना रीसेंट हाई है उससे अगर वो उसमें 40% कम हो गया है, तो अगर रीसेंट हाई है 60 रुपीज का, तो अगर ये 24 रुपए के आसपास कहीं आ गया है तो मतलब काफी कम हो गया है, वो तो आज हुआ नहीं था, राइट। और दूसरा डेफिनेशन ये है कि जो प्रीवियस लो है, जैसे ये अपना प्रीवियस लो है, राइट, एटीआर का कुछ दिनों पहले आया था, और ये 5 मिनट चार्ट आपको दिखा रहा हूं। 5 मिनट चार्ट में प्रीवियस लो को टच के करके कई बार वापस किया है। तो अगर वो प्रीवियस लो के आसपास आ गया है और मार्केट बहुत देर से क्वाइट है, आपने अच्छा पैसा बना लिया है, तो निकल जाइए। ये दो डेफिनेशन में सिंपल सी यूज करता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे चैनल पे आपको कोई एल्गो डेफिनेशन मिलेगी जो हर सिनारियो में वर्क करे, ऐसा नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। तो जो अब अगर उसने कोई टॉप बनाया है यहां पे, जैसे एक टॉप बनाया है विच वॉज 66 और समथिंग, उसमें से अगर 40% करेक्ट हो चुका है, यानी कि 60% बचा है, तो 36 के आसपास अगर आ चुका है, तो आप निकल जाओ। या अगर जो रीसेंट लो है उसके आसपास होवर कर रहा है, तो वहां से निकल जाओ। तीसरा देखने का तरीका यह है कि एक कोई मूविंग एवरेज पकड़ लो एटीआर का। मैं तो विजुअली ही देखता हूं अपने आई से कि जो एवरेज है उसका वो एकदम से नीचे आ गया है, तो भी एग्जिट कर जाओ। तो एग्जिट करने का आप बोल सकते हो कि एक बहाना चाहिए, तो मैं कहीं यहां पे आपको बोलता एग्जिट करने, अगर मैं टेलीग्राम पे कल एक्टिव नहीं था, या यहां पे बोलता या यहां पे बोलता। लास्ट का जो 20 मिनट था वो तो एकदम टेल टेल साइन था, क्योंकि प्रीमियम बढ़ना शुरू हो गया था, जबकि स्पॉट नहीं बढ़ रहा था। ये पंटर लोग पोजीशन लेते हैं और अचानक से उन्होंने इतनी बड़ी मूव करी, इतनी बड़ी कैंडल बनाई कि बहुत लोग 1 महीने 2 महीने का प्रॉफिट उठ गया बिना बात के, क्योंकि उन्होंने लालच किया, बहुत देर रुकने की कोशिश करी। ये देखिए कैंडल जो है एकदम से रुकी हुई थी और एटीआर एकदम से बिना किसी किंग के, अगर कल का अगर मैं आपको स्ट्रैडल का चार्ट भी दिखा पाता, तो बिना किसी दबाव के वो धीरे 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 गिर रहा था। ये थी कल क्या, और उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई, और शॉर्ट कवरिंग आई तो आज ऊपर खुलेगा, ऐसा हमने हर वीडियो में डिस्कस किया, राइट। मोस्टली ऐसा होता है। यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर तो बैठे नहीं है, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए हमारे पास गेम प्लान रेडी रहता है। तो आज की हमने एक आपको टेलीग्राम पे ट्रेड शेयर करी थी, और अगर आपने देखा होगा, जब मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट होने वाला है, एटीआर आज अपना लो एकदम फिर से जो प्रीवियस लो था, कल वाला लो था, वहां पे उसके आसपास आ गया है, राइट। तो और यहां पे ब्रेकआउट भी दिख रहा है, एटीआर भी लो है, और तीसरा आरएसआई भी अपना 45 से, सॉरी अपना 55 से ऊपर आ चुका है। ये तीनों कंडीशन मीट हो रही है, तो एक बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है कि अपने को ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। ट्रेड दोस्तों कोई भी जो करता है ना, अगर आप देखते हो तो दो ही तरीके की होती है, एक ब्रेकआउट ट्रेड होती है और एक रेंज बाउंड ट्रेड होती है। तो जैसे आप स्ट्रैडल करते हो या स्ट्रैंगल करते हो, तो ये उम्मीद करते हो कि ये फटेगा नहीं, रेंज बाउंड होगा। और अगर आप ब्रेकआउट देखते हो तो ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट को लेने के लिए या तो आप ऑप्शन बाई कर सकते हो, या फिर आप स्प्रेड बाई कर सकते हो, या क्रेडिट स्प्रेड सेल कर सकते हो। ये सब के ऊपर मैं वीडियो धीरे धीरे बनाऊंगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पसीना नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ हो। तो या फिर आप उल्टे साइड का ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। तो आज मैंने आपको टेलीग्राम पे जो बताया था कि अगर यहां पहुंचा है तो आप 35,500 का पुट सेल कर दो,
या तो कॉल बाई कर सकते थे, जो कि सिंपल होता है, कॉल बाई किया, अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपके कॉल की प्राइस भी ऊपर जाएगी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आज आप पुट सेल करो। उसका कारण यह है कि जब हम लो विक्स एनवायरमेंट में होते हैं, जब विक्स बहुत लो होता है, तो बहुत बड़ी ट्रेंड बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और ट्रेंड रिवर्सल्स बहुत कॉमन होते हैं, मतलब ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आया था। आज ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है, जैसे ये हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद फटाक से इसमें रिवर्सल आ गया। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने कॉल बाय किया होता तो भले इंडेक्स उतना मूव ना करे, लेकिन चूंकि डीके बहुत फास्ट होता है ब्रेकआउट फेलियर के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ऐसे में लो विक्स इन्वायरमेंट में मैं प्रेफर करता हूं कि मैं ऑप्शन सेल करूं रादर देन बाई करूं। अगर आपको मतलब मैं बताऊं तो लास्ट 3 महीने से मैंने कोई ऑप्शन बाई नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं बाइंग के खिलाफ हूं, मैं बहुत ऑप्शन बाई करता हूं। मतलब मेरा फर्स्ट गो टू इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि वो आपको अच्छा आरआर देता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पूरा वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर आज हमने कॉल बाई किया होता बजाय पुट सेल करने के, तो क्या हुआ होता। लेकिन बहुत हर्ट होता है जब आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। यूट्यूब मुझे स्टैटिस्टिक्स भेजता है कि यार ये तो 30 सेकंड में लोगों ने एग्जिट कर दिया, ये तो 2 मिनट में एग्जिट कर दिया, तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। तो अपन जल्दी से देख लेते हैं कि हमने जैसे पुट सेल किया था कौन सा, ये वाला, और मैंने लाइन आपके लिए खींच के रखी हुई है। हमने 195 पे सेल किया था, राइट, और हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया था 237 पे, तो 238 पे लाइन है, हमने 237 पे लगाया था। ये स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इस प्राइस पे बहुत देर होवर कर रहा था। जब ये इस प्राइस पे बहुत देर होवर कर रहा था, कोई डिके नहीं हो रहा था इसमें, अगर इसके नजदीक पहुंचेगा तो इसके बाद सभी के स्टॉप लॉस होंगे। तो अगर यहां तक रिवर्स मार गया तो फिर इसमें एक बड़ी डंडी बन जाएगी। कैसे बड़ी डंडी आपको दिखाऊं, अगर फेलियर अभी कुछ दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो आप समझे, तो इसलिए मैंने हमने 237 लिया था। इसका डे हाई बहुत ऊपर था, यहां कहीं था, तो हमारा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता, तो हमने 237 पे किया। और उसके बाद जब मूव हमारे फेवर में जाने लगी, तो जैसा मैं आपको बताता हूं, अगर आप अच्छे से ट्रेल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन, तो आप जब 1:1 का रेशियो आ जाए, यानी कि हमने 195 पे अगर वो किया है, तो हमारी तकरीबन 40 पॉइंट की ट्रेड है। तो जब इसमें 40 पॉइंट दिख जाए, 195 का 155 जब आ जाए यहां पे कहीं, तो आप आधा बुक कर लो, राइट, आधा आप बुक कर लो, और उसके बाद बाकी का आप कॉस्ट पे ट्रेल कर लो या ओरिजिनल एसएल पे ट्रेल कर लो। आपने अगर आधा बुक कर लिया, अभी एक्सेल में आप करके देखिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे। ये तो क्यूट कैट का वीडियो तो है नहीं, राइट, क्यूट क्यूट कैट या इंस्टाग्राम तो है नहीं कि जहां पे आप किसी लड़की की फोटो देख रहे हो, राइट। ये तो आप कुछ सीख रहे हो, तो आप अगर नोटबुक लेके बैठे हो, अगर आपने समझो कि 2 लॉट की ट्रेड करी होती और आपने एक लॉट 155 पे बुक कर लिया 40 पॉइंट पे, और दूसरा लॉट अगर आप पूरा आप कैरी करते और उसमें अगर आपका ट्रेल एसएल हिट भी हो जाता, तो इस ट्रेड में नेट नेट आपको कोई लॉस नहीं होता। तो जब आप 1:1 पे बुक कर लेते हो, तो आप पूरी तरीके से सेफ हो जाते हो, सेफ हैं। तो ये थी हमारी क्या बोलते हैं, हमने जो पुट सेल किया। अगर हमने सेम 35,500 का कॉल बाय किया होता, वो हम देख लेते हैं। अब यहां से वीडियो छोड़ के मत आना, नहीं तो फिर मेरे बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है, देखते रहो। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हमने इसमें आज उसी टाइम पे जब ब्रेकआउट आया था, तो हमने अगर 11:40 पे वन ऑलमोस्ट 195 का ही सेम 195 या स्लिपेज मिला के आपको 200 रुपए का अगर आपने किया होता, तो आपको यहां पे आपका कहीं ट्रेड होता और आपका एसएल 3 कैंडल नीचे यहां पे कहीं होता, राइट। अगेन अराउंड 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स पे आप आधा बुक कर सकते थे यहां पे कहीं, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे, अनलाइक, अब मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, अगर आप में से कोई टेक्स्ट हैवी है तो मुझे बताएगा कमेंट में। मुझे हर चार्ट में ये चीज चेंज करनी पड़ती है, मैं इसको इस सेटिंग को सेव नहीं कर पा रहा हूं। तो ये अगर आपको आता है तो आप बताओ कि जीरोधा में कैसे हर चार्ट में चेंज करना पड़ता है, राइट। तो दिख रहा होगा सबको, यहां पे हमारा एसएल होता, अभी दिख रहा है ना, हाँ। तो ये होता, लेकिन अगर आप ये देखोगे तो इसमें बड़ी बड़ी जो है यहां पे आपने ट्रेड लिया, सॉरी, यहां पे आपने ट्रेड लिया और ये आपका एसएल होता, सॉरी सॉरी, और आपने आधा यहां पे बुक कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कि कई मिनटों बाद ये एक बड़ी सी यहां पे स्विंग आया, मतलब इसमें जो भी आप बोलो कि एक एक फॉल आता है, यहां पे एक बड़ा सा फॉल आया, राइट। ऐसे बड़ी बड़ी, तो आपको ये साइकोलॉजिकली होल्ड करना मुश्किल बैठता है लो विक्स इन्वायरमेंट में। और जब आप इसको कंपेयर करोगे इससे,
तो एक बार जब आपकी चीज प्रॉफिट में चली गई, जैसे मैंने बताया ना 195 से आप शुरू हुए, तो उसके बाद ये 195 या उसके नीचे का कोई भी पिवट जो है कभी दोबारा थ्रेटन नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो टाइम डिके है वो आप जब आप सेल करते हो तो आपका एडवांटेज तो साइकोलॉजिकली इजी होता है। इसका फ्लिप साइड ये है कि जो अगर आपने कॉल अगर बाय किया होता तो ये तो कहीं कितना भी जा सकता, राइट। निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 19 सितंबर 2019 में, उसमें तो ये 1000 गुना भी चला गया था। तो इस कॉल बाय करते तो अपसाइड अनलिमिटेड होता है, लेकिन अगर आप पुट सेल करते हो तो आपका अपसाइड तो बहुत कम होता है, जीरो से नीचे तो जाएगा नहीं, फाड़ के जमीन के अंदर तो चला नहीं जाएगा। लेकिन लो विक्स एनवायरनमेंट में काफी चांसेस होते हैं कि आपको ये बड़ी बड़ी ये अभी आज तो उतनी बड़ी नहीं बनी, कल अगर आप देखोगे तो रिवर्सल बड़े बड़े आ जाते हैं, राइट। ये देखो बड़ा सा मतलब बड़ी बड़ी पूंछ वाली जो कैंडल है वो अक्सर बन जाती है अगर आपने बाई किया हुआ है और जरा सा भी मार्केट को लगे कि आपकी मूव फेलियर दिखा रही है, तो वो एक बड़ा सा उल्टा कैंडल बना देता है, बड़ी बड़ी ये देखे तो आपको बहुत इसमें घबराहट होगी। अभी 267 है और अगले ही मिनट 367 है या 320 है, तो उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप सेल किए हो तो काफी काम रहता है, आपका जो पीएनएल है वो काफी काम रहता है, काम मतलब एकदम शांति रहती है। तो मैं जो करता हूं वो आपको बता दिया कि लो विक्स में सेल करेंगे ऑप्शन, और थोड़ा सा जब हाई विक्स होता है तो ऑप्शन बाई करते हैं, और अगर विक्स 40 के ऊपर चला जाता है तो अपन ऑप्शन नहीं सेल करते। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। अच्छा हाँ, ओआई डेटा का बहुत लोगों ने पूछा था, वही बता दूं। जब मैंने आपसे पहला ओआई डेटा शेयर किया था तो अगर आप जाके देखिएगा 35,500 की ये जो ब्लू कैंडल है वो बहुत बड़ी बनी थी, कुतुब मीनार से भी ऊंची बनी थी, राइट। और मैंने बताया था तो क्या होता है 35,500 का कॉल जो है वो बहुत लोगों ने राइट किया था। अब अगर जब स्टॉक 35,500 से ऊपर जाएगा, 35,500 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो लोग थ्रेटन फील करेंगे, उनको डर लगेगा, और वो लोग उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके 35,600 या 35,700 या 35,800 में जाएंगे। तो ये एक श्योरिटी होती है कि अब जो है ढेर सारी ग्रीन कैंडल तो शुरू में तो बनेगी ही बनेगी, बिकॉज ऑफ 35,500 में जो मेल्टडाउन आएगा। समझे आप, मैं रिपीट कर देता हूं। जब मैंने आपको पहला चार्ट भेजा था टेलीग्राम पे तो ये 35,500 की कुतुब मीनार से भी लंबी कैंडल थी, और मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, और एक ही लंबी कैंडल थी, कैसे ये एक ऑड दिख रही है ऐसे, ये बहुत ऑड सी थी। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जब ये मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में जाना शुरू होगा तो एक एक्सप्लोसिव मूव आएगी, और वो एक्सप्लोसिव मूव क्यों आएगी, क्योंकि 35,500 का जिन्होंने कॉल राइट किया होगा उनकी फट लेगी, और वही हुआ। ये मैंने बाद में आपको भेजा थोड़ी देर के बाद, एक आध 2 घंटे के बाद, तो धीरे धीरे सबने काटा इसको और 35,500 फुट में अपनी पोजीशन बनाई, तो वो एक आपको पुश मिल जाता है। इसलिए इसलिए हमने 35,500 का स्ट्राइक भी चूज किया था, और इसलिए हमने वो समय चूज किया था, राइट। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। आज का वीडियो लंबा हो गया, कोई इतना देखेगा नहीं, अब बनाऊं भी कि नहीं मुझे लग रहा है या यहीं पे खत्म कर देता हूं। तो अभी देखिए निफ्टी की हालत थोड़ी अलग है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि यार बैंक निफ्टी में पोजीशन लेनी है, निफ्टी में पोजीशन लेनी है। तो मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो तो 5 से 6 पोजीशन लो, उससे ज्यादा मत लो, क्योंकि हर पोजीशन में स्लिपेज का रिस्क होता है, हर पोजीशन में ऑपरेशनल रिस्क होता है, हर पोजीशन में पता लगा आपका फैट फिंगर एरर हो गया, आपने बाई की जगह सेल दबा दिया, ऐसा। तो जब कम पोजीशन होंगी तो ऐसे अनइंटेंडेड एरर्स कम होंगे, राइट। तो इसमें ऐसे में आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी एक ही चूज करना था। अब देखिए बैंक निफ्टी मैंने आपको दिखाया अभी कि छोटी छोटी कैंडल बनी और अपना लो उसने टच नहीं किया, थ्रेटन नहीं किया। लेकिन निफ्टी को वही दिखा रहा हूं, अगर दूर से देखोगे तो दोनों लगेगा यार दोनों सेम टू सेम है, राइट। लेकिन जब आप निफ्टी को नजदीक से देखोगे तो आज देखो पहली कैंडल बनी, लेकिन इसको यहां पे थ्रेटन किया, फिर आके यहां दौड़ाया, दो बार थ्रेटन किया। तो ये होता है कि इसमें इंप्लाइड वीकनेस है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। और अपने हाई से जो ये इसका डीके, इसका एटीआर जो नीचे आया है, वो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो आपको एकदम स्मूथ तेजी से आया है। उसी टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं आपको, अपन 10:50 तक जा रहे हैं। निफ्टी का भी आप 10:50 देखो, तो निफ्टी का 10:50 जो है अपने रीसेंट लो से बहुत दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो 10:50 है वो भी क्या रीसेंट लो से आप बोलोगे दूर ही है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन में एक विजुअली आपको दिख जाएगा कौन सा वीक है। ये पैरामीटर्स मैं यूज करता हूं। तो तो निफ्टी में अचानक से बड़ी ओपन हुई, जैसा लास्ट के 30 मिनट्स में इसमें भी हमें लग गया था कि ये इनफैक्ट बीटीएसटी बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इंडेक्स में करना सीख लोगे ना, लास्ट का आधा घंटा देखो मार्केट कैसा जा रहा है, उस हिसाब से पोजीशन लो, आप 60% ऑफ द टाइम सही जाओगे। बट ये है कि उसमें गैप रिस्क होता है, तो उसको आप स्प्रेड वगैरह से कवर कर सकते हो।
तो इसमें मुझे लगा नहीं कि बड़ी मूव आएगी और दोनों में से एक ही इंडेक्स उठाना था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी उठाया, राइट। और उसके बाद जो है थ्रू आउट आप देखोगे कि एकदम लक लेक्चर रहा और इसमें ज्यादा डीके भी हमको देखने को नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। सबसे जरूरी सवाल कि कल क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये लोअर बाउंड्री और ये अपर बाउंड्री, यहां पे ये झूल रहा है निफ्टी। तो मुझे लगता है कि कल जो है इसकी ओपनिंग जो होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, आधे परसेंट या उससे कम की ऊपर ओपनिंग होगी। इतनी कम इसलिए क्योंकि ये मार्केट जो है वो लो विक्स का है, तो बहुत बड़ी ओपनिंग ढेर सारी नहीं होती। कभी कदार तो हो जाएगी लेकिन बहुत ढेर सारी नहीं होती। सरप्राइज ओपनिंग पे बहुत कम, हालांकि सिंगापुर निफ्टी में लोग बहुत ट्राई करते हैं पंटर लोग, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हल्का सा ऊपर की ओपनिंग होगी और अपने को ओपनिंग के बाद एक रेंज बनाने देना और सेल करना, क्योंकि ये अब अपने हायर रेंज की तरफ पहुंच रहा है, तो इसको आप सेल कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। अगर जैसे यहां तक जाता है 875 या 880 आसपास जाता है ओपन होने के 10-15 मिनट के बाद, तो वहां सेल कर दो और ये जो ऑल टाइम हाई है उससे थोड़ा ऊपर 925 पे आप स्टॉप लॉस लगा दो, तो ये राइज पे सेल कर सकते हो। 925 टूट जाए तो उसको स्टॉप एंड रिवर्स करके, तब तो फिर इसका मतलब है कि बहुत बड़ी रेंज टूट रही है, तो फिर तो ये बाई बाई का मार्केट हो जाएगा, फिर तो बाय 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 एंड बाय। ओके, तो ये निफ्टी है। बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है वो भी एक बार देख लेते हैं। कल मुझे लग रहा है, देखिए इसका अब आप देखो दोनों में फर्क देखो कि इसमें लास्ट में देखो कितनी बिकवाली आई है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना अच्छा ट्रेंड था तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बहुत से लोग जिन्होंने कल पोजीशन लेनी नहीं, कैरी नहीं करनी चाहिए वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें भी अगर अगर बाई चांस इसमें लोअर ओपनिंग होती है, जो मुझे लगता नहीं कि लोअर ओपनिंग होगी, तो बैंक निफ्टी में अगर लोअर ओपनिंग होती है, दोनों में से एक ही ट्रेड लेना है अपने को, लेकिन अगर लोअर ओपनिंग होती है तो अपन बाई कर सकते हैं। और अगर इससे ऊपर ओपनिंग हो जाती है 35,822 से ऊपर ओपनिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली अपने को सेल करना है, क्योंकि ये भी रेंज जो है बहुत दिनों से सब लोग थक चुके हैं। ट्विटर पे भी आप देखोगे तो हर लोग थक, यार ये रेंज से बाहर नहीं लग रहा है। तो जब ये सरप्राइज करेगा तो सबको ऐसा सरप्राइज करेगा कि जो लोग मीन रिवर्जन वाला खेल रहे होंगे उनकी चड्डी उतर जाएगी। तो इसलिए आपको दोनों साइड में सजग रहना है जब तक इसके नीचे है, राइट। तो आप सेल कर सकते हो और अच्छा सेलिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि नीचे अच्छा आ सकता है। बाई चांस अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा, लास्ट का एक हाफ एन आवर देख के लग रहा है गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकता है, तो आप नीचे आते ही इसको बाई कर लेना। और आने वाले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम बेटर रहेगा निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी जो है अभी टायर्ड दिख रहा है। पहले बैंक निफ्टी टायर्ड दिख रहा था, लेकिन अभी निफ्टी टायर्ड दिख रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगी। बैंक निफ्टी में बड़ी मूव आ सकती है, मतलब इतनी बड़ी मूव आ सकती है कि जिसकी चर्चा बहुत दिनों तक होगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। बजाज फिनसर्व जो है वो मैंने अभी पिछला जो वीडियो बनाया था वो उस पर आपसे डिस्कस किया था। पिछला वीडियो बनाया भी काफी टाइम हो गया। तो सिंपल इसमें ब्रेकआउट हुआ था अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये आपको फ्राइडे को ही ये खरीदने लायक था और उसके बाद ये कल भी इसमें तेजी रही। आज तो बहुत आप नहीं बोलोगे कि मतलब कुछ देखने को मिला इसमें, लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम था इससे मुझे लग रहा है कि अभी इसमें सपोर्ट आने वाला है। इससे ऊपर जहां भी ओपनिंग होगी तो आप बाई करिए 12,935 या 12,940, और इसके नीचे 12,877 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये बाई के लिए कैंडिडेट रखना है अपने आपको बजाज फाइनेंस। दूसरा, हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में डिस्कस किया था फ्राइडे या थर्सडे के वीडियो में, कि इसमें एक गैप डाउन बना था, सॉरी बहुत बड़ा गैप डाउन था 7-8% का, और उसके बाद हमको फॉलो थ्रू देखने को मिला। फ्राइडे को भी, कल भी हमको अच्छा खासा फॉलो थ्रू मिलने को देखा। अगर आपने वो वॉचलिस्ट में रखा होगा तो ये बहुत अच्छा प्ले था, मतलब ये एकदम जिसको बोलते हैं ना क्यूट एंड स्वीट, ये अपना वो था प्ले था। और अभी जो है लास्ट में आप देखो कि अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, लेकिन ये जैसा गिरा है मुझे लग रहा है कि ये बस कंसोलिडेट कर रहा है और अभी और गिरेगा। और खासकर ये पीएसयू स्टॉक्स जब एक बार मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो पीछे कोई स्टोरी रहती है, और ये पंटर लोग जिनको पता रहता है वो लोग सेल कर रहे होते हैं। तो जिसने भी ये गैप पे सेल किया होगा, फिर ये रेंज ब्रेक हुआ फिर सेल, तो अभी लगता है कि मुझे 270 चल रहा है, ये तो 250 तक जा सकता है। कल जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वॉच करते रहिए, ये सेलिंग साइड में बहुत अच्छा वॉच है। आईआरसीटीसी हमने डिस्कस किया था बाई साइड में, और ये इसमें अच्छा ब्रेकआउट हमको मिला है आईआरसीटीसी में। आज इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन कल मुझे लगता है कि अच्छा देखने को मिलेगा। ये कंसोलिडेशन में है और लास्ट में इसमें भी वॉल्यूम ठीक ठाक था। तो अगेन इस रेंज को दोनों में से किसी भी साइड ब्रेक करेगा तो अपन उसको बाई या सेल दोनों कर सकते हैं। लेकिन मैं, अगर मुझसे आप पूछोगे कि क्या करूंगा, तो मैं इसको बाई में ही रखूंगा। ये नीचे के लेवल पे कहीं पे भी होता है तो इसको बाई करेंगे, और ये पिवट लो जो है 2263 अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर 2263 से नीचे ही ओपन होता है तब ये सेल का कैंडिडेट बनेगा, लेकिन मैं इसको अभी सेल नहीं करूंगा, क्योंकि इतना अच्छा रनअप हुआ है तो नीचे के लेवल पे बाई करने के लिए बहुत लोग खड़े होंगे।
तो इसको अपन सेल में नहीं चूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं भी और इससे ऊपर, इस रेड लाइन से ऊपर ओपनिंग होती है तो इसको अपन बाई करेंगे 2263 का सेल। आज तो हर एक ने सीडीएसएल की बात करी, और हमने सीडीएसएल की थोड़े दिन पहले बात करी थी। आज पता नहीं, मैं कुछ किसी असाइनमेंट में बिजी था तो ये स्टॉक मेरा मिस हो गया। मुझे चैट में लोगों ने याद दिलाया कि ये सीडीएसएल देखो, तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा, आप देखो जब ब्रेकआउट आया था अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया था 9 जुलाई को, आई थिंक 9 जुलाई या उससे पहले 8 जुलाई को हमने इसको डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर उसमें दोबारा जब यहाँ पे ब्रेक दिया है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है। वॉल्यूम एक तरीके का वोटिंग कंफर्मेशन होता है, मतलब ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट जो है उस प्राइस पे खरीदने बेचने को रेडी है, तो ये बहुत ही अच्छा हो रहता है। और आज जो इसने 12 तारीख को जो ब्रेकआउट दिया था वो तो, और 13 तारीख का, सॉरी तो आज भी जो इसने दिया है काफी अच्छे वॉल्यूम पे शुरू हुआ है, और उसके बाद एक्सप्लोसिव मूव आती चली गई है। लास्ट तक इसमें अपटिक आने में, मतलब 3 बजे तक आप देखोगे तो उसमें भी कोई कमी नहीं थी। इसको 5 मिनट का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो ये ऊपर गया है, रेंज फॉर्म किया है, उसके बाद फिर ऊपर गया है, फिर इसने रेंज फॉर्म किया है, फिर ऊपर गया है। आई थिंक अभी इसमें कई दिनों तक सीडीएसएल में मूव रहने वाली है। और इस तरह का जो मूव आप देख रहे हो ना, जो आता है, ये जरूर इसमें कोई स्टोरी रहती है। ये रनअप इसने मार्च से, आप देखोगे मार्च में 203 का लो बनाया था, अभी 1200 पहुंच गया, मतलब ये क्या अदानी को भी फेल करेगा लगता है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें मोमेंटम है दोनों साइड। तो अभी इसको हम ट्रेडिंग के लिए बाई में ही रखेंगे, सेल में नहीं रखेंगे। लेकिन बाई चांस अगर इसमें दिखेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो वो भी बहुत फियर्स आएगी। तो अगर लगे कि बहुत तेजी से नीचे जा रहा है तो अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट यूज करिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें लाइव मार्केट में ही डिसाइड करना अच्छा रहता है जब इतना तगड़ा रनअप है। मैं तो अभी इसको सेल नहीं करूंगा, लेकिन इसको बाई में रखूंगा। इंट्राडे के लिए, बाई के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे आने वाले 10-20 दिन में बहुत अच्छी मूव्स देगा ये इंट्राडे बाइंग के लिए। तो सीडीएसएल को भी वॉच करिए दोस्तों। ये वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील किया। एक्चुअली 6-7 दिन से एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में लगा हुआ हूँ, तो इसके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, काफी उसमें बिजी रहता हूँ मैं। तो अब लेकिन मैं रोज वीडियो बनाऊंगा, जैसे आपसे बोला कि 6 बजे से पहले पब्लिश कर दूंगा। होपफुली मेरा असाइनमेंट भी सबमिट कर दिया है मैंने, तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लास्ट तक देखा तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मुझे आपने कितनी खुशी दी है। बस एक लाइक बटन और दबा दीजिए तब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, राइट। और दूसरों को खुश करने में अगर पैसे नहीं लगते तो कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।